देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। का कर तू बेटा, का कर तू? शांत रखा, हाँ शांत रहा। हम बानी ना बा, हाँ हम बताई ना आगे का करे के बा। इतना जल्दी हार मानब जाओ निके, सब प्लान हमर तैयार बा। आओ बैठो यहाँ। देखो बेटा, एगो बात हमेशा याद रखिया कि तू भूटन शुक्ला की बेटी हो। देखो बेटा, हमने के वो परिवार से हई जा जे दुश्मन के जब तक घुटना के ऊपर ना टेका दिला जा, चैन से ना बैठी ल जा। देखो मैदान में वही खिलाड़ी जीतेला जे मौका देख के अपन चाल बदलेला। तू शांति रखा, हम एक काट निकालता नहीं। कैसे ठंडा रखो अपना दिमाग? उस आरती ने सब लोगों के सामने बोल दिया है कि गांव वालों की भलाई के लिए मैंने 10 दिन का उपवास किया है और 3 दिन पूरे हो चुके हैं। मतलब आगे के 7 दिन मुझे भूखे प्यासे रहना पड़ेगा? नहीं, मैं कैसे करूंगी ये सब? अब तक तो वो आरती भीगी बिल्ली की तरह थी इस घर में, अचानक से वो ऐसे शेरनी की तरह कैसे दौड़ने लगी है? उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आई? कहाँ से वो इतनी पावरफुल हो रही है? नहीं, मैं उसे मेरी प्रधानी नहीं जीने दूंगी। बेटा एक के मतलब ही भाई, तुहार शोहबत में आरती तिवारी आकर के चालाक बन गई और आरती तिवारी के शोहबत में तू आके नीरा बेवकूफ बन गईलू। रे बेटा, तू कब समझबू? आरती तिवारी तोहरा खातिर तो सोना पर सुहागा के काम कैले बाड़ी। क्या मतलब है आपका? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम सब समझाई, दिमाग ठंडा रखा। ये तो सही बा कि आरती तिवारी की हरकत से शपथ ग्रहण 7 दिन खातिर टल गई, लेकिन क्या? अरे बेटा, तू समझत काहे नहीं खू? अरे जनता जनार्दन के नजर में तुहार कद कितना ऊंचा हो गईल बा। जनता जनार्दन के कितना विश्वास हो गईल बा कि हम हमार नईकी प्रधान मैडम जी हमनी के हित में सोचता रही। जे नेता जनता खातिर इतना दिन भूखे रह सकेला, जनता ओकरा ऊपर तो जान देवे खातिर तैयार हो जाला। देखले नहीं को बड़का बड़का नेता लोग कैसे सड़क पर बाहर से आमरण अनशन करेलन जा, भीतर से कुछ और रहेला। जनता के सामने इतना बड़ा प्रपंच करेलन जा झूठ मूठ के। और सोचा बेटा कि आरती तिवारी तोरे के कितना बड़ा मुफ्त में ये अवसर दे देली। जनता के नजर में आज तुम्हारा कद कितना ऊंचा हो गई बेटा, कितना विश्वास हो गई जनता के तुम्हारा ऊपर। ये मौका के चुके नहीं के देवे के बेटा। हाँ, जितना तू अपन कद जनता के नजर में बढ़ा सकत है बढ़ावा, और आरती तिवारी के कद जितना गिरा सकत है गिरावा। आरती तिवारी के ऐसन पटकनी द कि केहू के मुंह दिखावे लायक ना रही जास बेटा। हे देवी मैया, रहुआ भी तो एगो स्त्री बानी, एगो माई बानी। रहुआ तो पीड़ा के समझ सकतानी ना, जवना के एगो महतारी के सहे के पड़ा था। देवी मैया, का बेटी के जन्म समय इतना कष्ट ना होला जितना कष्ट बेटा के जन्म समय होला। देवी मैया, का बेटी के पाले पोसे में इतना कष्ट ना होला जितना एगो बेटा के पाले पोसे में होला। देवी मैया, काहे हमरा के फिर से पिछले साल की तरह जूतिया के व्रत सबसे छुप के रखे के पड़ा था? काहे हम घर के सब औरत निहन खुल के जूतिया के व्रत ना रख सकत बानी? देवी मैया, दुनिया से उस सब रीति रिवाज खत्म कर दी ही कि एगो बेटी होला पर माई जूतिया के व्रत ना रख सकेली। कन्या,
देवी मैया रीति रिवाज बदल दिले बाड़ी, तबे ता तू एक बेटी के महतारी होके भी जीवतिया के व्रत रखले बाड़ू, उपवास रखले बाड़ू। अरे देवी मैया ही तहरा अंदर इस शक्ति भरले बाड़ी ताकि तू समाज के रीति रिवाज बदला। लेकिन कन्या तू ना ध्यान रखी है ये बात के कि केहू के पता ना चले के चाहिए। हम मानता नहीं कन्या की संध्या की माई तारा के दिल से अपन बहू मान ले बाड़ी, लेकिन आज भी ना वो पुराना रीति रिवाज मानी ली, पुराना ख्याल उनकर बदलल नहीं है। अगर कहीं उनका गलतियों से पता चल गई ना कि तू समाज और घर के रीति रिवाज के बदल रहल बाड़ू, तोड़ के जीवतिया के व्रत रख ले बाड़ू, वो बर्दाश्त ना कर पाई है और फिर से कोनो हंगामा ना खड़ा हो जाए कन्या। ऐसे कन्या तो ये बात के ध्यान रखिया, नहीं तो हमरा डर बा कि संध्या के माई तारा कि फिर से खीस पीत में आके ए घर से हमेशा हमेशा खातिर निकाल ना देस। हाँ बड़की अम्मा जी, हमें बात की ध्यान रखब। पिछले साल इस घर में गोदावरी नहीं थी बुढ़िया, अब देखो मैं क्या क्या रंग दिखाती हूँ। हाँ माई, काहे खातिर बुलालियो हमनी के? हम ऐसे बुलौनी है कि आज ज्योतिया हम चाहता नहीं कि तो हम लोग शाम के सब केहू पूजा में शामिल रहलू। हाँ, हर साल के तरह आई तिवारी निवास में देखा हर साल हर तीज त्योहार बड़ी धूमधाम से मनावल गई रहल। अभी के परिस्थिति के हिसाब से कल का हुई केहू के नहीं मालूम, तो हम चाहता नहीं कि ये ज्योतिया के व्रत अच्छा से हो जाओ, बस हमारी ये कामना बाटे। हाँ माई, ये तू एकदम ठीक कर रहल बड़ो। त्योहार हमनी के सब केहू के मिलजुल के ही मनावे के चाहिए। ये इच्छा के जरूर पूरा करिए जीवित वाहन भगवान संध्या के माई। अरे कन्या के व्रत आज तो कोनो खाली गइल बा कि आज जाई? कन्या के व्रत? कैसन व्रत के बात करल बनी दीदी? और ई व्रत से कन्या के क्या ले लेत बा? अरे ना ना, हमारे कहे के मतलब रहल है कि अगर कन्या भी जीतिया के व्रत करती तो अच्छा रहित नु। ना दीदी, कन्या ई व्रत नहीं कर सकत। जेकर सिर्फ बेटी होके लिए वही व्रत ना करेला, रवा तो मालूम है बा। हम तो बस ये चाहता नहीं कि जितवान भगवान एगो हमार हमरो के पिता दे देस तो वो भी व्रत करस। कैसी बात कर रही है मम्मी जी? एक्स मिसेस तिवारी को बेटा कैसे हो सकता है? अरे अब तो वो अमरेंद्र की पत्नी भी नहीं है, तो अब कैसे बेटा होगा भला? हाँ, वो बात अलग है कि उनको एक बेटी है, तो क्या हुआ? बेटी तो मुझे भी है, माते, लेकिन इस घर की नकली बहू ही सही, लेकिन कम से कम मैं धर्म कर्म का पालन तो कर रही हूँ, तभी तो मैं जुतिया का व्रत नहीं कर रही हूँ। हाँ, और क्या हो जाएगा अगर एक्स मिसेस तिवारी जुतिया का व्रत नहीं करेंगी तो? लेकिन अगर एक्स मिसेस तिवारी जुतिया का व्रत करेंगी तो घनघोर पाप हो जाएगा। अरे समाज के लोग थू थू करेंगे। आरती के धर्म कर्म तोहरा से सीखे का जरूरत नहीं है। ए परिवार खातिर बहुत कुछ कैले बानी आरती, बहुत कष्ट सहले बनी ए परिवार का मान मर्यादा प्रतिष्ठा के रखे खातिर, लेकिन परिवार के प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आवे देले।
अरे ए जन्म में का, अगर तू 7 जन्म भी ले लेबू ना तो तू आरती का बराबरी ना कर सकेलू। अरे पीहू बेटा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। आओ ना बेटा, मेरी प्यारी पीहू, कितनी प्यारी बच्ची है। पीहू बेटा, तुम कितनी प्यारी हो, कितनी सुंदर हो, बिल्कुल माते की तरह। लेकिन माते तो अभी है ही नहीं ना, वो तो अपने पुराने पापा के घर गई है। अच्छा छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। इतने सारे गिफ्ट्स, ये सब तुम्हारे लिए है। खुलकर देखो। पीहू बेटा, पता है आज मुझे माते की बहुत याद आ रही है। मैं भी माते के लिए जुतिया का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, माते ही नहीं है तो मेरी पूजा कैसे पूरी होगी। शायद मेरे और माते के भाग्य में ही नहीं है कि मैं इस पूजा को कर पाऊं। पर पीहू, तुम और तुम्हारी मम्मा तो यहीं पर है ना, तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे लिए जुतिया का व्रत रखेंगी ना। अच्छा पीहू, तुम्हारी मम्मी ने पिछले साल भी तुम्हारे लिए जुतिया का व्रत रखा था ना? ना, काहे की दादी मना कर दिया। अरे दादी क्यों मना करेंगी? जब पीहू के लिए व्रत किया जा रहा है तो इसमें दादी कौन होती है मना करने वाली? जरूर पीहू की मम्मी ने ना सबसे छुपकर व्रत और पूजा की होगी, इसीलिए दादी ने मना किया होगा। पीहू, इस बार अपनी मम्मी से कहना कि सबके साथ और मिलकर पूजा करे, सबके सामने। फिर देखना कोई भी मना नहीं करेगा। कहोगी ना मम्मी से? मम्मी, माते की मम्मी कहत रहनी हनु, अगर तू हमरा से प्यार करे रहनु हनु, फिर तू हमरा खातिर जुतिया के व्रत रखू। बतावा मम्मी, तू हमरा से प्यार करे ना मम्मी, व्रत करबू ना मम्मी, बोला ना मम्मी। और हमार पीहू अगर अपनी मम्मी के प्यार करेली तो ये सब गिफ्ट ना लीही। बोला बाबू, मम्मी के प्यार करे लेनू। गोदावरी, अब तू ई हद तक गिर गईलू, एगो बच्चा का बहला फुसलाकर ओकर इस्तेमाल करल चाहताड़ू। हम तहरा के बता देत बानी, तहरा के जवन कुछ भी करे के बा वो हमरे संग करा। हमारे बच्चा के बहला फुसलाकर ओकर इस्तेमाल मत करा। और तू देख ले लूनू, एगो बच्चा के कितना भी बहला फुसलाकर ओकरा के खिलौना दे दा, लेकिन महतारी के प्यार के आगे ओकरा खातिर सब खिलौना धूर के बराबर बा। और तू ओकर चिंता मत करा कि हम जुतिया की व्रत करब कि ना करब कि कैसे करब। उ हमरे ऊपर बा कि हम का करब और का ना करब। समझ गई लूनू?
फल हो गई, मिठाई हो गई। रंजित एक काम कर, जल्दी से फूल लेके आ जा। लेके आ रहा वाले। अरे रंजन, फूल ले उगाते अंदर कहाँ जाता ले? अब पर भैया मोबाइल ऊपर रख ले ना, तो फुलवा वाले का फोन करके पड़ी ना। रुक, तोरा का जब माना कर रहे कि तिवारी निवास में फिर ते अपन कदम मत रखिए, तो फिर काहे एली से जा। देख हमार माथा सन के एकरा से पहले तेजा से चुपचाप निकल जो, ना तो धक्का मार के जैसे निकालब। रुका, वो गरी जब पैसा लेवे के रहला तब हमरा के धक्का मार के ना निकालत रहला तू। अरे तोरे जैसे आदमी के वजह से हमार कबो काम ना बैलू। पैसों ले लेला, मुकरियो गईला। पैसा लेने के बाद इतना तेजी हमरे काम में दिखौले रहता ना, तो तोरा वजह से हमारे लाखों का नुकसान ना बैलो। समझला? आल बड़ा बड़ा धक्का मारे वाला। चला हटा। हम हटी, अब के हटी और ये के जरा ही अभी बताओ तनी। चल चल थोड़ा। ए रंजन, ए रंजन, ए रंजन, ए रंजन। थोड़ा उनका क्या? वहां से 4 कदम पीछे हटा। बांस के घर बांस से जन्मीनू। का इतना दहाड़ा तेरा? एक जन तो दहाड़त चल गई लन, अब तू बचल बड़ा। गंगापुर पंचायत के जनता के हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकत। महेश्वरी बाबू के हम बुलौले बनी यहाँ। एक तो इनका पैसा हड़प गईला और ऊपर से धौंस जमा होता रहा इनका ऊपर। देखा, भूटन शुक्ला के राज में जमीन पर काम होके चाहे ना होके, लेकिन कागज पर काम जरूर हुई। सरकारी तंत्र के एगो फार्मूला होला, जनता से दक्षिणा ला और सरकारी अधिकारी के दक्षिणा दा, फिर देखा काम कैसे नहीं हो। महेश्वरी बाबू, आपके काम होई, 100% आपके काम होई। लाई दक्षिणा दी। पूरा 2 लाख हो। भूटान शुक्ला, ये सब तू जवन कर रहा बड़ा नु। एगो बात जान ला, ये सब कुछ गैर कानूनी बा। अच्छा, अपन टाइम भुला गईला। हमरा मालूम बा कि गद्दी छोड़ला के बाद का कानूनी बा और का गैर कानूनी बा। ठीक से समझ में आवेला हमरा के। एक बात जान ला भूटान शुक्ला, हम जवन कुछ भी कले रही नु, ना समझी में कले रही, और सब के सब महेश्वरी के चाल बिछावल रहे। लेकिन एगो बात बतावा, ये सब काम करे के तहारा के अधिकार दिला था? लेकिन तुम होते कौन है ये पूछने वाले? अपना मुंह बंद रखो। इसे रिश्वत लेना कहते हैं, समझे? और अब गंगापुर पंचायत में सिर्फ और सिर्फ मेरे फैसले चलेंगे, क्योंकि अब मैं हूं कन्या प्रधान। माहेश्वरी यहाँ इसलिए आया है क्योंकि आरती तिवारी की चोरी छिपे जितिया व्रत करने से जो उस पर मुसीबत आएगी ना, उसका रास्ता माहेश्वरी ज्वेलर्स से ही होकर गुजरता है। मैं आरती तिवारी के जितिया व्रत को बर्बाद करके रख दूंगी।